आज मैं बताने वाला हूँ राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। राजपूतों की उत्पत्ति मुख्य रूप से 7वीं 8वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी 7वीं शताब्दी से ही मिलती है। लेकिन भारतीय इतिहास में देखते हैं कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो भारत में एक शक्तिशाली शासक हुए, लेकिन यह शक्तिशाली शासक जो है अपने अपने क्षेत्र विशेष पर ही शासन करते रहे। तो राजपूत कौन थे, यह विद्वानों में विवादास्पद समस्या अभी तक बनी हुई है। लेकिन विद्वानों ने और इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में 4 विचारधाराएं दी है, जो विस्तार से मैं बताने वाला हूं। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है राजपूत युग कहा जाता है, और विद्वानों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति के 4 विचारधारा प्रचलित है। सबसे 4 विचारधारा में पहला है कि राजपूत विदेशी थे, दूसरा है वीर जातियों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तीसरा है अग्निकुंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और चौथा है भारतीय उत्पत्ति। विस्तार से जान लेते हैं कि राजपूत के विदेशी जो उत्पत्ति मानते हैं उनमें कर्नल टॉड, स्मिथ, क्रुक, भंडारकर आदि इतिहासकार ये मानते हैं कि राजपूत विदेशी थे। लेकिन महत्वपूर्ण या ऐसा स्रोत या प्रमाण नहीं दे पाते हैं जिसका अकाट्य हो, इसलिए इस मत को बहुत सारे इतिहासकार नकार देते हैं, नहीं मानते हैं। दूसरा है वीर जातियों से उत्पत्ति। इनका कहना है कि राजपूत जो है ना पूर्ण रूपेण यह भारतीय थे और ना ही यह पूर्ण रूपेण विदेशी थे। यह वीर जातियों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और यह वीर जाति जो है मिक्सिक या मिश्रित जातियों से थे, इस तरह का विचार रखते हैं। इस तरह का विचार में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद आदि इतिहासकार देते हैं। लेकिन ये भी प्रमाण और ऐसे अकाट्य स्रोत नहीं दे पाने के कारण बहुत सारे विद्वान या इतिहासकार नहीं मानते हैं। तीसरा है अग्निकुंड से। अग्निकुंड के से उत्पत्ति के बारे में इसमें एक तत्कालीन साहित्य था जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा था, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रसो। इसमें वर्णित था कि अबू पर्वत पर जब वशिष्ठ, गौतम और अगस्त ऋषि यज्ञ करने वाले थे, उस यज्ञ वेदी में दैत्यों ने आकर मांस, रक्त और हड्डी आदि डाल दिए। इससे ऋषियों की धार्मिक अनुष्ठान जो अभी अब पवित्र हो गए, और इस अग्निवेदी से प्रतिहार, परमार, चलुक्य 3 वंश उत्पन्न हुए, और इन्होंने दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन दैत्यों को पराजित करने में या हराने में यह असफल रहे। तब ऋषियों ने एक नया दूसरा यज्ञवेदी बनाया, और उस नया अग्निकुंड से एक विशाल मानव 4 हाथों वाला अस्त्र शस्त्र के साथ उत्पन्न हुआ, और इन्होंने दैत्यों को पराजित किया, पाताल लोक भेज दिया, और यही चहमान कहलाया। बाद में इसी चहमान को चौहान भी कहा जाता है। इस प्रकार अग्निकुंड से उत्पन्न परमार, प्रतिहार, चौहान जो बाद में राजपूत कहलाए, इस तरह का विचार अग्निकुंड से है। लेकिन बहुत सारे विद्वान इसके विरोध में भी विचार प्रकट करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से 2 प्रचलित विचार प्रचलित हैं। एक है कि जो इस तरह का जो है उल्लेख कि राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, यह जो है पृथ्वीराज रसो, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रसो में यह प्राचीनतम प्रतिलिपि में वर्णन नहीं है। यह 14वीं शताब्दी में जोड़ी गई है। इस और दूसरा है कि वैज्ञानिक युग में यह मानना कि कोई अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ यह असंभव है। इस तरह का विरोध में विचार प्रकट करते हैं। इस प्रकार
तीसरा विचारधारा को भी नकार देते हैं। अब चौथा है भारतीय उत्पत्ति। यह इन लोगों का कहना है कि जो प्राचीन भारतीय क्षत्रिय जाति थे वहीं से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इन विचारधाराओं में या इतिहासकारों में सीली वेद, गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, के.एम. मुंशी, डी.सी. गंगोली, वी.एन. पुरी, के.एस. अयंगर और वी.एन. पाठक आदि प्रमुख इतिहासकार या विचारक है। तो चारों विचारधारा में देखते हैं कि चौथा जो है भारतीय उत्पत्ति, यही तर्क संगत प्रतीत होती है और बहुत सारा विद्वान और इतिहासकारों ने इसी को सही माना है। हम देखते हैं कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक है भारत में विदेशियों का आक्रमण का दौर रहा है। तो जो प्राचीन क्षत्रिय जाति थे, इन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, यहाँ के लोगों की रक्षा के लिए और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए क्षत्रिय होने के नाते रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया और इन्हीं से राजपूतों की उत्पत्ति भी मानी जाती है। यही सबसे सटीक तर्कसंगत प्रतीत होती है। इस प्रकार देखते हैं कि भारत में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में और ये चौथा जो